हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल श्रीकांत नॉलेज हब में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं, एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के बीच, जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था और बहुत सारे लोग मैसेज, कमेंट के माध्यम से ये पूछा करते थे कि क्या सर IBPS 2020 मतलब 2020 में क्या बैंक का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, आप जहां भी हैं, आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन आप पढ़ाई साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों IBPS PO या कलर का एग्जाम जो है वो दोस्तों वो बिल्कुल अपने तय समय पे ही होगा। उसमें कोई बदलाव की संभावना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल दिल से, लगन से आप जारी रखें। तो आज का मेरा इसी पे टॉपिक है दोस्तों कि बैंक एग्जाम 2020 जो है ये बिल्कुल होगा। दोस्तों, IBPS PO और IBPS कलर दोनों का एग्जाम अपने जो है IBPS का कैलेंडर उसी समय पे, उसी टाइम पे दोस्तों ये एग्जाम होगा और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जो है वो जारी रखें, ताकि आप जो है उसके अंदर थोड़ा सा लीड कर सकें अच्छे से। बहुत सारे लोग रिलैक्स हो गए हैं, तो फ्रेंड्स मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप रिलैक्स ना हो। समय अब बहुत ज्यादा नहीं है, आप लगे रहिए दिल से, लगन से, और आप अपने एग्जाम्स के बारे में भी सोचिए। तो दोस्तों, आज का मेरा ये टॉपिक है बैंक एग्जाम 2020 बिल्कुल होगा दोस्तों, लेकिन एक थोड़ी बहुत जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ग्रामीण बैंक RRB का जो एग्जाम है दोस्तों, उसमें 15 दिन से 1 महीने का हो सकता है कि आगे सेटलमेंट हो, ठीक है, लेकिन ये भी संभावनाएं बहुत कम है दोस्त। ये भी अपने समय सीमा पे ही होने की चांसेस हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कुछ होता है तो 15 दिन से 1 महीना ये आगे शिफ्ट हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपना काम जो है वो घर पर सुरक्षित रहकर आप जिम्मेदारी के साथ आप करते रहें। तो फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर इस बात को तो मैंने क्लियर किया कि एग्जाम अपने कैलेंडर जो है उसी समय सीमा पे होगा, लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर अभी हाल में देखे होंगे बहुत सारे IBPS PO और कलर के रिजल्ट जो है वो आए थे। तो फ्रेंड्स 2019 IBPS PO और IBPS कलर के अंदर क्या कट ऑफ रहा है, ठीक है, क्या कट ऑफ रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, प्लस पैटर्न क्या है इसके, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि IBPS PO प्री और IBPS PO मेंस, ये हमने पैटर्न यहां पे मेंशन कर रखा है एग्जाम्स का। IBPS कलर जो है फ्रेंड्स प्री और IBPS कलर मेंस, इसके भी पैटर्न हमने मेंशन कर रखा है। मैं एक एक करके आपको यहां पे बता रहा हूं और आप इसको ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा, IBPS PO जो हाल में अभी रिजल्ट आया था 2019 फ्रेंड्स, उसके अंदर प्री का जो कट ऑफ था दोस्त, वो जनरल और OBC दोनों का कट ऑफ जो है वो फ्रेंड्स 59.75 रहा है। तो फ्रेंड्स ये बात एकदम आप ध्यान रखिएगा कि ये प्री का कट ऑफ है 59.75 IBPS
पीओ का। और मेंस के अंदर जो है दोस्त 200 का आपका ये एग्जाम होता है, और एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होता है जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे होते हैं, जिससे 2 क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 2 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। यहां मैं क्यों लिखा हूं, मतलब आप समझिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहां पे मैक्सिमम मार्क्स है फ्रेंड्स 25, और यहां पे टाइम है मिनट के अंदर फ्रेंड्स। तो यहां पे आप 2 क्वेश्चंस होते हैं, और यहां पे ये 25 मार्क्स होता है फ्रेंड्स, और 30 मिनट का ये समय होता है। तो आप यहां पे ऐड करेंगे 225, तो ये फ्रेंड्स जो है 225 मार्क्स में से ये जो स्कोर है वो ये है फ्रेंड्स, कि इसको ध्यान रखिएगा। ये स्कोर जो है ये कट ऑफ स्कोर है 71.25, ये फ्रेंड्स जनरल के लिए है, और 70.25 जो है फ्रेंड्स ये है आपका ओबीसी के लिए, और ये फ्रेंड्स आपका जनरल के लिए है। तो आप बिल्कुल इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा, और अपने अंदर जो है वो जब तैयारी करेंगे तो इन सब चीजों पे भी आप विचार कीजिएगा। बहुत अहम होता है दोस्त, पढ़ाई हम करते हैं, पढ़ाई तो हम करते हैं, ठीक है, पढ़ाई बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ परसेंटेज ही हो पाता है। इसका रीजन है कि हम हर चीज को अच्छे तरीके से जो है वो एनालाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात रही आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ का। तो आप ध्यान रखिएगा, प्री का कट ऑफ 59.75 था, और जनरल और ओबीसी का मेंस का कट ऑफ जो है फ्रेंड्स ये है 71.25 और 70.25। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 2019 जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हुआ दोस्तों, उसके अंदर ये है आपका, तो ये तो स्टेट वाइज कट ऑफ होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं एक रेंज आपको बता देता हूं, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा संख्या परसेंटेज का या मार्क्स का जहां पे आप उसको एक टारगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं बिहार का लिया हूं, ठीक है, तो बिहार का इसमें फ्रेंड्स प्री में कट ऑफ है 65, लेकिन दोस्त इसको आप 65 से प्लस रखिए, मतलब किसी स्टेट का कट ऑफ है 69, किसी का 70, किसी का 71 भी है। तो आप इस तरह से इसको समझे कि फ्रेंड्स आप जो है माइनस तो इसमें नहीं कर सकते हैं 65 में से, आप ज्यादातर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंसी लगाएं और मैक्सिमम जितना मार्क्स आप ला सकते हैं, भले ही कट ऑफ 70 क्यों ना हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हम 85-90 मार्क्स लेकर आए। आपकी इस तरह से जो है वो इफिशिएंसी होनी चाहिए। तो इसमें आप जो है, आप जो पिछले साल का जो 2019 का कट ऑफ है उसमें आप जो है +8 मार्क्स रख सकते हैं, ठीक है। 65 जो है, अगर आप 5 to 8 मार्क्स अगर आप प्लस करके रखते हैं तो आपका प्री के एग्जाम में रिजल्ट होने के पूरे चांसेस रहेंगे 2020 के अंदर। तो फ्रेंड्स मतलब नियर अबाउट 70 जो है वो आप ध्यान रखिए, लेकिन ये बिहार का कट ऑफ है दोस्तों। यहां पे इस साल मेंस का जो स्कोर है आउट ऑफ 200 दोस्त, आउट ऑफ 200 ये जो स्कोर है फ्रेंड्स, ये जनरल के लिए 45.38 है और ओबीसी के लिए 42.63 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एक कट ऑफ का हमने जो है ये पैटर्न दिया है आपको, लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ और भी बातें हैं। हम जब तैयारी करते हैं, हम जब एग्जाम्स के लिए जो है वो पढ़ाई करते हैं, तो हम इन सब चीजों को तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन साथ में आपको कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, इन सब चीजों से होता क्या है, आपको कुछ परसेंट जो रिजल्ट छूट जाते हैं, कुछ परसेंट से जो रिजल्ट छूट जाते हैं, उसमें ये बहुत मदद करता है।
कि आप जो है तैयारी करते हैं तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि हम बैंक का तैयारी करते हैं तो बैंकिंग का ये सिलेबस है। आप टॉपिक वाइज सिलेबस को एनालाइज करें, ठीक है। एसएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, मुझे एसएससी की तैयारी करना है तो मुझे एडवांस मैथ पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, अर्थमेटिक्स के साथ साथ। और अगर मुझे बैंक की तैयारी करना है फ्रेंड्स तो अर्थमेटिक्स के साथ साथ हम एडवांस नहीं पढ़ते हैं, हम उसके जगह पे डीआई पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपकी पूरा स्ट्रेटजी जो है वो क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको, बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हैं पैटर्न के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पैटर्न तो 20 मिनट का एग्जाम होता है 1 आवर का, और 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 30 क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, मैथ में 35 क्वेश्चन। इस तरह से ये पैटर्न है आपका पीओ और क्लर्क का, पीटी का। और मेंस का भी ये पैटर्न लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 200 मार्क्स का होता है, यहाँ भी 200 मार्क्स का होता है, यहाँ 155 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 190 क्वेश्चन होता है। इस तरह का ये पूरा पैटर्न है दोस्तों। लेकिन मैं एक एक करके थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि अगर मैथ, पीटी मेंस दोनों जगह है दोस्तों, मैथ इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इंग्लिश का भी और रीजनिंग का भी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट आपका दोनों जगह है। बस अब एक बचता है दोस्तों, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इन सब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो 3 फैक्टर है जो मैंने देखा है कि अगर इस 3 फैक्टर को आप अच्छे से इंप्रूव कर लेते हैं दोस्तों, आप इसको समझते हैं, तो आप थोड़े से कंफर्टेबल महसूस करेंगे एग्जाम्स के अंदर। उसमें मैंने ये देखा है, एक तो आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका कंसेप्ट एकदम सही होना चाहिए। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें, आप एक टॉपिक के लिए 2 कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, 4 कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, कोई किसी तरह से पजल बनाते हैं, कोई किसी तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो भी अपना कॉन्सेप्ट है, जो आप एक पैटर्न को सीखे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, उसको आप अच्छे से जो है वो मेंटेन करके रखिएगा। दूसरी पॉइंट फ्रेंड्स कि कॉन्सेप्ट तो हम रखेंगे, ये लॉजिक आपको सारे सब्जेक्ट में लगेंगे। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग कॉन्सेप्ट और मेथड से बनाए जाते हैं। लेकिन आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रखिए जो कॉन्सेप्ट मैक्सिमम जगह पे आपका यूज हो, ज्यादा से ज्यादा जगह पे आप उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर होना चाहिए। एक आज के ट्रेंड में एक छोटी सी बात है फ्रेंड्स कि एक टेक्निक होना चाहिए आपके पास। कॉन्सेप्ट तो है कि मैथ का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक टेक्निक होना चाहिए आपके पास जिसको आप क्या कहते हैं, ट्रिक वगैरह भी आप बोल लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक टेक्निक का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें जिसको हम एक जगह पे यूज किए हैं तो हम कोशिश करें कि हर जगह बार बार जो है वो हम अलग अलग चीजों को, अलग अलग ट्रिक्स को, अलग अलग टेक्निक को हम ना लगाएं। हम ऐसा कोशिश करें कि एक टेक्निक अगर पढ़ते हैं तो मैक्सिमम जगह उसको हम यूज कर पाए फ्रेंड्स। उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी पॉइंट जो है पैटर्न एग्जाम्स के, जो पैटर्न, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए अगर बैंक का एग्जाम की तैयारी करते हैं, या इसके अंदर सिलेबस कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। मतलब आपको ये, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग बैंकिंग का तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं, तो बैंकिंग का तैयारी करते हैं, उनको रियली में बैंकिंग अवेयरनेस का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने टॉपिक जो है वो आपको तैयार करना है, टॉपिक का नेम भी। फ्रेंड्स मैं एकदम फ्रेंडली आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं ये चीज ग्राउंड लेवल पे देखा हूं, इसलिए आप बिल्कुल आप इसको समझिएगा। मैं आप ही के लिए इस चीज को बोल रहा हूं। हो सकता है कि आप कुछ लोगों को ऐसा लगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्त, मैं आपके लिए, मैं अपने मन की बात जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो मैं ग्राउंड लेवल पे ये चीज देखा हूं टीचिंग के अंदर। तो दोस्त आप किसी भी टॉपिक को, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि लोग मैथ तो समझते हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, लेकिन आप बैंकिंग के टॉपिक को आप अच्छे से लिखें और उसको समझें और तब पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं दोस्तों तो हम पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक बेसिक
चीजें होती है जिसको हमको समझना होगा कि ये 10 टॉपिक जो है वो स्टैटिक्स का मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज डोमेस्टिक है, लोकल है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब ये चीजें आपको दिमाग में चलाना होगा ताकि आप जो है अपना टाइम को सही जगह पे यूज करें और आपकी इफिशिएंसी जो है वो हमेशा अच्छी बनी रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस की बात की, उसी तरह से मैं ये 3 पार्ट मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में ये 3 पॉइंट मैंने कहा कि एक किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको कुछ मिनट में ही हम आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि क्या होता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट है जो बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। इसके कॉन्सेप्ट आप इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं दोस्तों। तो मैथ जब पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसमें टेक्निक और ट्रिक क्या होता है और हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और क्या एग्जाम्स के पैटर्न है, ये आपके माइंड में हमेशा जो है वो रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको इसको आप मेरे हिसाब से आप अगर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कुछ पार्ट में डिवाइड कर लें, जैसे अगर आप एक तरफ जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आप ग्रामर पोर्शन पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको भी ध्यान रखिए कि अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं तो एरर स्पॉटिंग का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपको ग्रामर वहां पे यूज होगा आपको, ठीक है। क्लोज टेस्ट में भी होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी होता है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो आप ध्यान रखिएगा, आज के डेट में जो कंप्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट जो आते हैं फ्रेंड्स, उसके अंदर ज्यादातर जो इश्यूज होते हैं, वो जो टॉपिक होते हैं वो बेस्ड होते हैं या तो इकोनॉमिक्स के ऊपर होता है, या तो फाइनेंस एंड बैंकिंग के ऊपर होता है, या तो लेटेस्ट कोई करंट इश्यूज हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इशू हो या कोई इंटरनेशनल इशू हो, मतलब इस तरह का कोई भी, या कोई टेक्नोलॉजी हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो, उस पर आधारित होता है, या भारत सरकार के कुछ स्कीम्स होते हैं, या कुछ ऐसे चीज जैसे आप समझते हैं कभी कभी जो है जीएसटी के ऊपर आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, कभी कभी पीडीएस सिस्टम पे आ जाता है। मतलब कहीं न कहीं जो है फ्रेंड्स वो आपका ये चीजें जो है वो बेस्ड होती है वो करंट इशू पे, इकोनॉमिक्स पे, फाइनेंस एंड बैंकिंग के ऊपर जो है वो। तो इसको आप दोस्त एकदम ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरह से आप ग्रामर को एक बेसिक लेवल से अच्छे से आप पढ़ लें और उसके बाद आप पेपर भी जो है वो पढ़ें, दोनों को कंबाइन करें, आप अच्छे से इसको लेके चले आपका बिल्कुल। और कोशिश ये रहे कि कट ऑफ से 5 to 8 मार्क्स हमारा अच्छा हो, खास करके वो पीटी में तो जरूरी है ही, क्योंकि पीटी में स्कोर की जरूरत होती है, प्लस मेंस में भी आप कोशिश करें कि कट ऑफ मार्क्स से 5 to 8 मार्क्स हम ज्यादा लाएं, ताकि यहाँ पे क्या एडवांटेज मिलेगा कि यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बन पाते हैं, तो वहां पे आपको 5 मार्क्स जो है लैंग्वेज पेपर का जो है अगर आप आसानी से लेके आते हैं तो वहां पे आपको ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। और मेंस में जो है वो पूरा का पूरा रिजल्ट जो है फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है आपका बैंकिंग और करंट अफेयर्स पे। तो ये बात एकदम आप नहीं भूलिएगा दोस्त कि अगर आपको, और ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, पीटी प्लस मेंस, और एक इंटरव्यू का भी पार्ट होता है, लेकिन दोस्त वो तो पहले आप पीटी मेंस क्लियर करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है इस सेशन को लाने का कि आप जो है वो एग्जाम को क्रैक करें, ठीक है। इसलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक ये अलग टॉपिक है जो कि पीटी से अलग सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको जो है फ्रेंड्स आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है कंप्यूटर का भी पैटर्न होता है, ये कंप्यूटर प्लस रीजनिंग होता है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आप ये बातें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो मैंने ये बातें कही है ये बहुत अहम चीज है, और इसको अगर आप लेकर चलते हैं तो आपको बहुत आसान होगा। कॉन्सेप्ट जो भी टेक्निक और ट्रिक रखते हैं वो रखिए, आप पैटर्न और सिलेबस को समझिए, और करंट अफेयर्स बैंकिंग के सिलेबस को समझकर आप पढ़िए, ठीक है। ऐसा ही पढ़ते मत जाइए, नहीं तो आपकी एफिशिएंसी कहीं गलत जगह पे भी लग सकती है। तो इसको आप पूरा सिनेरियो को आप ध्यान रखिएगा दोस्त
इसके बाद मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैं मैथ्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, तो मैं तो मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं और बैंकिंग और करंट अफेयर्स भी, ठीक है। तो मैं इसका पूरा सेशन आपको हमेशा मैं प्रोवाइड करते रहूंगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा एक आध दिन का डिले हो जाता है क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो है हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम बहुत रेगुलर हो जाएंगे दोस्त। बस आप लोग का साथ जैसे मिल रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने जो प्यार दिया है, बस ऐसा ही बनाकर रखिएगा। और आप हमारा सेशन हमारा अगर अच्छा लगता है आपको तो हमारे यूट्यूब चैनल श्रीकांत नॉलेज हब को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। हम ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मजेदार वीडियो जो आपके लिए बिल्कुल लाभदायक होगा हम लाते रहेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं ये 1 मिनट में एक चीज और बताना चाहता हूं कि जैसे मैथ है तो हम मैथ में बहुत सारे चीजें होती है, हर जगह हर टेक्निक और ट्रिक को हम लगाते हैं दोस्तों। आपको ये चीज अब नहीं करनी है, ठीक है। आपको 2-3 ऐसे चीजों को ध्यान रखना है जिसको आप एनालाइज कर लीजिए कि पूरे मैथ में इसको यूज करेंगे, ताकि आपका इफिशिएंसी जो है वो हर टेक्निक हर ट्रिक पे अलग अलग ना लगे, आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो एक जगह हो। इसके लिए मैंने डिजिटल सम टॉपिक को शुरू किया है फ्रेंड्स। उसमें मैं 6 वीडियो लेकर आऊंगा, 3 सेशन में उसका आपके सामने प्रोवाइड किया हूं। उसके बाद अब कुछ ऐसी बातें हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए डीएस आप पढ़ते हैं, डिजिटल सम, तो आप सोचेंगे डिजिटल सम हर जगह लगेगा। कुछ जगह ऐसा होगा फ्रेंड्स कि नहीं लगेगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां हम यूनिट डिजिट लगाएंगे, नंबर सिस्टम का डिविजिबल रूल लगाएंगे फ्रेंड्स वहां पे। तो आप डिजिटल सम भी लगाइए, आप डिविजिबल रूल भी लगाना सीखिए और आप यूनिट डिजिट भी लगाना सीखिए। और ये 3 ऐसा टॉपिक है दोस्त कि अगर इसको आप सही तरीके से आप कैलकुलेशन में अगर इंप्लीमेंट करना सीख गए तो पूरे अर्थमेटिक्स के अंदर और पूरे एडवांस मैथ के अंदर और डीआई के अंदर फ्रेंड्स इसका बहुत बेहतर यूज है। तो आप पहले इस 3 टॉपिक को पढ़िए, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और डिविजिबल रूल, नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आप जो है इधर उधर जो आप बहुत सारा ट्रिक देखते हैं, लेकिन हाँ ये मत सोचिएगा कि जहां यूनिट डिजिट नहीं लग रहा है तो वहां पे आप डीएस लगा लीजिए, ठीक है। जहां डीएस नहीं लग रहा है वहां यूनिट, ये आपको धीरे धीरे मैं आपको इस फील्ड में परिपक्व कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, आप इसको देखिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा और आप हमेशा की तरह जो है आप हमारे सेशन को, हमारे वीडियो को, हमारे जो तरीके हैं वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्त। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।